एक बहन का प्रश्न है, जब आदमी किसी वजह से अचानक अंधा, बहरा या अपंग होता है तब उसको बहुत मानसिक आघात ठेस लगती है। ऐसे समय वह अपना दुख किस तरह से दूर कर सकता है? एक अपने से ज्यादा जो दुखी है ना, उस पर दृष्टि डाली है। आपका एक पांव जरा सा खराब हो रहा है तो जिसके दोनों पांव खराब हैं वो कैसा है? उससे तो आप बहुत अच्छे हैं। एक को बिल्कुल नहीं दिखता है, आपको थोड़ा कम दिखता है। तो जब अपने से अधिक दुखी की ओर देखेंगे तो अपना दुख कम हो जाएगा। इसलिए एक बात और है कि ये जो अंगों की न्यूनता होती है उसमें भी भगवान की कृपा रहती है, उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। आपको हाथ के काम से भगवान मुक्त करते हैं तो आप जीभ से भगवान का भजन कीजिए ना। पांव के काम से मुक्त करते हैं तो बाजार में जाना छोड़िए और भगवान का बैठ के भगवान का स्मरण कीजिए। उसमें भगवान को गाली देने का क्या कारण है? भगवान ने इतने लोगों को आंख दे रखी है, कान दे रखा है, हाथ दे रखा है, पांव दे रखा है। यदि कभी कोई चीज ले ही लें, उन्हीं की दी हुई है और वही ले लें तो उसमें रोने का क्या कारण है? और मान लो देने वाले वे हैं तो थोड़ा कम ही दें। देने वाले को हक है कि किसी को कम दे, किसी को ज्यादा दे। कभी दे के वापस भी ले ले। उसका माल उसका समझो, ये शरीर उसका है, ये आंख उसकी है, कान उसका है, ये दिल उसका है, ये दिमाग उसका है। जैसा आपको दे रहा है उसी में आप अपना कल्याण कर सकते हैं। क्या जिसका पांव लंगड़ा है उसको भगवान नहीं मिलेंगे? क्या जिसके पास हाथ लूला है उसको भगवान नहीं मिलेंगे? क्या आंख अंधी है तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे? भगवान ने अपने को देने का जो साधन था वो आपका नहीं लिया है। अपने को देने के लिए, आपके पास आने के लिए आपको पूरी सामग्री दे रखी है। वे जब आपके पास आने को तैयार हैं, मिलने को तैयार हैं, तो आप छोटी छोटी चीजों की ओर क्यों देखते हैं? यदि आप उनको नहीं चाहते हैं और किसी चीज को चाहते हैं तब तो बात दूसरी है। इसमें अपमान भी होता है। ईश्वर हमारे हृदय में है। आपके ध्यान में ये बात आवे, आपके हृदय में परमेश्वर बैठा है। हृदयेश्वर, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कहीं जाता नहीं। तिष्ठति का अर्थ है कहीं जाता नहीं है। स्था धातु का अर्थ होता है गति निवृत्ति, माने आपके हृदय को छोड़कर परमात्मा कभी कहीं नहीं जाता है। और आप, हमको याद आती है गोंडल की एक बात। एक गृहस्थ हमको ले गया कब अपने घर, मैं वहां भागवत का प्रवचन कर, तो उठते 3-3 घंटे का तो प्रवचन था, शाम सुबह का सप्ताह था, और उठते ही वो ले गया अपने घर कि वहीं जलपान कर लेना। अब मैं गया उसके घर, महाराज बैठा, तो हमको तो भूख प्यास लगी थी और हम तो हाथ पांव भी पीट दे, भूख प्यास लगे तो हम कोई लिहाज नहीं करते हैं। तो ये नहीं कि भूख लगी है और बैठे हैं चुपचाप और प्यास लगी। तो मैं तो छटपटा रहा था, गला सूख रहा था, और वो बाहर निकल के चला गया, सड़क की तरफ देखने लगा। तो मैंने बुलवाया, क्या बात है? तो बोला राजा साहब आने वाले हैं तो उनकी इंतजार कर रहा हूँ। अब देखो, हमको तो लघु शंका लगी थी, प्यास लगी थी, भूख लगी थी, हमको अपने घर में बैठा के वो राजा साहब को देखने के लिए चला गया। तो हमारे घर में तो राजाओं के राजा, महाराजा, निरुत्तर निरतिशय भगवान बैठे हुए हैं, जिनसे बड़ा और कोई नहीं। उनको छोड़कर जब हम किसी दूसरे की ओर देखने के लिए जाते हैं और अपने प्रेम को वहां से हटाकर दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं
तो भगवान की आंखों में 2 बूंद आंसू आ जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं करना। ऐसी कृपालु है महाराज कि अपने भक्त के लिए रोते हैं। ऐसी भगवान मुसलमानों के घर में नहीं है, और ईसाइयों के घर में भी नहीं है, पारसियों के घर में नहीं है, आर्य समाजियों के घर में तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे भगवान जो रात को रुक्मिणी से मिलने के लिए जिनको नींद नहीं आती है, निद्राम च न लभे निशि, ऐसे भगवान बोले। हाँ, सुदामा जी जब आए तब प्रीतो व्यमुंचत अब बिंदून, झरझर आंखों से आंसू गिरने लग गए। गोपियों के लिए व्याकुल होते हैं। एक कथा ब्रज में सुनाते हैं कि जब वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया कृष्ण का, तो यज्ञोपवीत में गर्गाचार्य ने कहा कि बेटा पहली भिक्षा अपनी माँ से लेके आओ। तो झोली लेके श्री कृष्ण खड़े हो गए और चारों ओर देखने लगे कि मेरी माँ कहाँ है। अब माँ 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 करके वहीं झोली हाथ में लिए और रोने लग गए। देवकी दौड़ के आई, कहा बेटा मैं तो यहीं हूँ। अब वो देखें सिर से पांव तक, पांव से सिर तक हमारी जसोदा मैया ये है। हाँ, तो नारायण, ये है भगवान की लीला। क्या बोलते, क्या प्रश्न था? कृपालु भगवान की रोते हैं। अपने भक्त की प्राप्ति के लिए भगवान भी व्याकुल होते हैं, रोते हैं। अरे ऐसे भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं और उनको छोड़ करके तुम कानी कौड़ी गिन रहे हो। एक साधक नित्य पूजा पाठ सेवा भजन और नाम स्मरण करता है। कभी कभी सत्संग और श्रवण का अवसर आता है। अगर सत्संग और श्रवण का समय और पूजा इत्यादि का समय एक हो तो दोनों में से किसे प्रधानता देनी चाहिए? साधक के लिए इन सब में कौन सा क्रम निश्चित है? ऐसा है कि सत्संग और भजन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोला, सत्संग करने से भजन में रुचि बढ़ती है और भजन करने से सत्संग समझ में आता है। इसलिए दोनों ही हो जीवन में तो सर्वोत्तम रहता है। स्वाध्यायाद जोगमासीत, विष्णु पुराण का श्लोक। जोगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। जप भी जीवन में होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए और सत्संग भी होना चाहिए। जब सत्संग का समय आवे तो देखो भागवत के महात्म्य में ये बात स्पष्टता के साथ कही हुई है कि अपना जो नित्य कर्म है संध्या वंदन अग्निहोत्रादि, उसको संक्षेप से कर लेना चाहिए और भागवत श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। जितने दिनों तक भागवत श्रवण हो उतने दिनों तक अपने संध्या वंदन पूजन आदि को आप संक्षेप में कर लें। तो ये एक आश्चर्य मालूम होता है कि 24 घंटे में से आप कितने घंटे तक सत्संग करते हैं कि भजन के लिए समय नहीं मिलता है? हंसी के लिए समय मिलता है, गप के लिए समय मिलता है, क्लब के लिए समय मिलता है। तो आपको भजन ही एक ऐसा निकम्मा काम आपको मिल गया है कि उसके लिए समय नहीं है। रात को जाग के भजन कर लीजिए, क्या बात है, और बढ़िया भजन होगा। तो इसलिए सत्संग तो समय पर मिल जाता है और भजन तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसलिए यदि काल लोप हो जाए तो कोई बात नहीं है, परंतु कर्म लोप नहीं होना चाहिए। भजन आप कीजिए, एक समय पर ना हो सके तो दूसरे समय पर कर लीजिए। और एक नियम कर लीजिए कि बिना भजन के ये भोजन नहीं करेंगे। भजन के बिना तो भोजन शब्द भी नहीं बनता है, आपका ध्यान है ना। भजन में भाव में ही तो वो जुड़ता है तब भोजन होता है ना। इसलिए पहले भजन कर लीजिए फिर भोजन कीजिए। और ये नियम यदि आप रखेंगे
थोड़ी तपस्या हो जाएगी, थोड़ा कष्ट सहन हो जाएगा और भजन आपका चालू रहेगा, भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। श्रीमद् भागवत को भक्तों का पुराण कहा है। हाँ, कैसे? लो देखो, वैसे भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवता ब्रह्मणे प्रोक्तम इदम तु भवभीताय स्थिताय नाभिपंकजे कारुण्यात् संप्रकाशितम। इदम तु ब्रह्मणे पूर्वम। अब भागवत का अर्थ है कि भगवान ने स्वयं ब्रह्मा को जिसका उपदेश किया और फिर ब्रह्मा का रूप धारण करके नारद को उपदेश किया भगवान ने, और नारद का रूप धारण करके व्यास को उपदेश किया, फिर व्यास का रूप धारण करके सुखदेव को, और सुखदेव के इतने अवतार हैं सब ये भगवान के, कोई ऋषि नहीं है, सब भगवान है। हाँ, भगवान ब्रह्मा नारद व्यास सुखदेव, तो ये भगवान का प्रकाश है और अपने द्वारा बताया हुआ अपना पता है। किसी ने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, तो गांव वालों ने बता दिया उधर चले जाओ, एक ने कहा उधर चले जाओ। भगवान से ही पूछ लिया कहाँ मिलोगे, तो ब्रज में गाते हैं वो कदम तरे आ जाइयो, हाँ कतीरे काजर वारी। अब भगवान ने अपना पता बता दिया कहाँ मिलोगे, हम बताए हम उस जगह मिलेंगे। पर भागवत की एक व्युत्पत्ति ये है, भगवता प्रोक्ता धर्माः भागवत धर्माः भगवतः इमे भागवता भक्ताः भगवता प्रोक्तम भागवतम पुराणम। अब छोड़ दो व्युत्पत्ति को, भागवता नाम पुराणम भागवत पुराणम, जिसमें भागवतों के चरित्र का वर्णन है उसका नाम भागवत है। इसमें सौनक पहले भागवत नहीं है, बाद में हो जाते हैं। नारद और व्यास भागवत हैं, सुखदेव और परीक्षित भागवत हैं, भीष्म युधिष्ठिर भागवत हैं, भागवत है माने भक्त हैं, विदुर मैत्रेय भागवत हैं, देवहूति भागवत हैं। अब इसी प्रकार देखो तो अत्रि हैं भागवत हैं, ध्रुव हैं भागवत हैं, पृथु हैं भागवत हैं, प्राचेतस हैं भागवत हैं। जहाँ देखते जाओगे असल में यदि ये भक्त न होते तो भगवान के चरित्र का तो भागवत में वर्णन ही नहीं मिलता कहीं। तो भागवता नाम पुराणम, भागवतों का ये भक्तों का पुराण है। और असल में भगवान अपनी तारीफ सुन सुन के खुश नहीं होते, अपने भक्तों की तारीफ सुन सुन के खुश होते हैं। जाके हनुमान से पायक, रामचरितमानस में कहते हैं कि अरे हनुमान जी जिनके सेवक हैं वो भगवान राम मनुज कस रे सठ, वो मनुष्य, वो राम मनुष्य हो सकते हैं, हनुमान जिनकी सेवा करते हैं। तो अपने भक्तों की महिमा सुन के भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ये भगवान की महिमा है। हाँ, जब देखते हैं कि भगत जी कहीं गलत जगह पर जा रहे हैं तो भगवान जितना दुखी भी कोई नहीं होता। वंचक भगत कहा राम के, किंकर कंचन को काम के, तो भगवान उसके साथ गलत जगह में भी जाते हैं और ऐसी चाटा लगाते हैं, ऐसी चपत मारते हैं कि फिर हमेशा के लिए उसका सिर जो है वो ठिकाने पर आ जाए। लो, तो भगवान के भक्तों की महिमा भागवत में है। ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, अम्बरीश हैं, कोई विरक्त भक्त हैं। 9 स्कंध में जितने राजाओं का नाम है हजारों, उन सब में एक एक विशेषता है जिससे भी भगवान के प्यारे हैं। वो तो महाराज बिल्कुल ही ईशानुचरित है। मनवंतरेशानुचरित, मनवंतर का वर्णन है 8 में और मनवंतरेशानुचरित का वर्णन है 9 में। सब विरक्त हैं, वो भी सब वैराग्यवान हैं, सब भगवान के भक्त हैं। उनका पुंज भरा हुआ है 9 स्कंध में। तो भाई मेरे भक्तों का ही चरित्र है भागवत में।